एक बार भगवान विष्णु वैकुंठ में सोए हुए थे। उन्होंने स्वप्न में देखा कि करोड़ों चंद्रमाओं की कांति वाले त्रिशूल डमरूधारी भगवान शिव शंकर जी प्रेम और आनंदित होकर उनके सामने नृत्य कर रहे हैं। उन्हें देखकर भगवान विष्णु हर्ष से गदगद हो उठे और अचानक उठकर बैठ गए। कुछ देर तक ध्यानस्थ बैठे रहे। उन्हें इस प्रकार बैठे देखकर श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, हे भगवान, आपके इस प्रकार अचानक निद्रा से उठकर बैठने का क्या कारण है? भगवान ने कुछ देर तक उनके इस प्रश्न का कुछ उत्तर नहीं दिया और आनंद में मग्न होकर चुपचाप बैठे रहे। कुछ देर बाद हर्षित होते हुए बोले, देवी, मैंने स्वप्न में भगवान शंकर जी का दर्शन किया। वह मेरे सामने मग्न होकर नृत्य कर रहे थे। उनकी छवि ऐसी आनंदमय और मनोहर थी कि कोई भी देखकर उसे मोहित हो जाता। मुझे ऐसा मालूम होता है कि भगवान शंकर ने मुझे स्मरण किया है। हमारा अहोभाग्य है। हे देवी, चलो हम कैलाश में जाकर भगवान शिव शंकर जी के दर्शन कराते हैं। ऐसा विचार कर दोनों कैलाश की ओर चल दिए। भगवान शंकर जी के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत के मार्ग पर आधी ही दूर गए थे कि भगवान शंकर जी स्वयं मातेश्वरी पार्वती सहित उनकी ओर चले आ रहे हैं। अब भगवान के आनंद का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा, मानो घर बैठे ही फल मिल गया है। भगवान शंकर जी के पास आते ही दोनों परस्पर बड़े प्रेम से मिलने लगे। ऐसा लगा मानो प्रेम और आनंद का समुद्र उमड़ पड़ा है। एक दूसरे को देखकर दोनों के नेत्रों से आनंद के आंसू बहने लगे और शरीर पुलकायमान हो गया। दोनों ही एक दूसरे को लिपटे हुए कुछ देर तक खड़े रहे। फिर आपस में बातचीत हुआ। तब पता चला कि भगवान शंकर जी को भी भगवान विष्णु जी की स्वप्न आया था, जिसमें भगवान शंकर जी ने देखा भगवान विष्णु जी जिस रूप में खड़े थे उसी रूप में आज विष्णु जी भगवान शंकर के सामने खड़े हैं। दोनों ने अपनी अपनी स्वप्न की बात एक दूसरे को बताई। दोनों ने एक दूसरे को अपने अपने निवास में ले जाने की बात कही। लेकिन नारायण ने कहा, हे शिव जी, आप मेरे साथ बैकुंठ चलिए। और भोलेनाथ ने कहा कि हे विष्णु जी, आप मेरे साथ कैलाश में प्रस्थान कीजिए। दोनों के आग्रह में इतना प्रेम था कि यह निर्णय करना कठिन हो गया था कि कहाँ चला जाए। इतने में ही क्या देखते हैं कि वीणा बजाते हरि गुण गाते हुए नारद जी कहीं से आ निकले। बस फिर क्या था। दोनों ने नारद जी से कहा, हे नारद जी, आप ही निर्णय कीजिए कि कौन कहाँ जाएगा। बेचारे नारद जी तो स्वयं परेशान थे। उस अलौकिक मिलन को देखकर वे तो स्वयं अपनी सुध बुध भूल गए थे और आनंद में मग्न होकर दोनों का गुणगान कर रहे थे। अब निर्णय कौन करे। अंत में यह तय हुआ कि मातेश्वरी पार्वती जी जो भी कह दे वही होगा। मातेश्वरी पार्वती कुछ देर तक तो चुप रही, फिर बोली, हे नाथ, हे नारायण, आप दोनों लोगों के अनन्य और अलौकिक प्रेम को देखकर तो यही समझ में आता है कि आपके निवास अलग अलग नहीं हैं। जो कैलाश है वही वैकुंठ है और जो वैकुंठ है वही कैलाश है। केवल नाम में ही भेद है। यही नहीं, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि आपकी आत्मा भी एक है, केवल शरीर देखने में दो है। और तो और मुझे ऐसा भी प्रतीत हो रहा है कि मैं और माता लक्ष्मी दोनों एक ही हैं। जो मैं हूँ वही लक्ष्मी जी हैं और जो लक्ष्मी जी है वही मैं हूँ। केवल इतना ही नहीं, मेरी तो अब यह दृढ़ धारणा है कि आप दोनों में से एक के प्रति जो द्वेष करता है वह मानो दूसरे के प्रति भी द्वेष करता है। एक की जो पूजा करता है वह मानो दूसरे की भी पूजा करता है। मैं तो यह समझता हूँ कि आप दोनों के प्रति जो भी भेदभाव करता है उनसे बड़ा बुद्धिहीन कोई नहीं है। मैं देखती हूँ कि आप मुझे इस प्रसंग में अपना मध्यस्थ बनाकर मानो मेरी प्रवंचना कर रहे हैं, मुझे असमंजस में डाल रहे हैं। अब मेरी यह प्रार्थना है कि आप लोग दोनों ही अपने अपने लोक में पधारिए। इस उत्तर को सुनकर दोनों ही परम प्रसन्न हुए और भगवती उमा की प्रशंसा करते हुए दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया। श्री विष्णु जी यह समझे कि हम शिव जी के रूप में वैकुंठ जा रहे हैं और महेश्वर जी यह माने कि हम विष्णु जी के रूप में कैलाश जा रहे हैं।
और अत्यंत हर्षित होकर अपने अपने लोक को प्रस्थान किया। लौटकर जब विष्णु जी वैकुंठ पहुँचे तो श्री लक्ष्मी जी ने उससे प्रश्न किया, आपको सबसे अधिक कौन प्रिय है? भगवान बोले, प्रिय मेरे प्रियतम केवल श्री शंकर जी हैं। वास्तव में मैं ही जनार्दन हूँ और मैं ही महादेव हूँ। अलग अलग दो घड़ों में रखे हुए जल की भांति मुझमें और उनमें कोई अंतर नहीं है। शंकर जी की चर्चा करने वाला और उनकी भक्ति करने वाला ही मुझे शिव के समान प्रिय है। इसके विपरीत जो शिव की पूजा नहीं करता है वह मुझे कदापि प्रिय नहीं है। इस तरह जो शिव की पूजा करता है वह वैकुंठवासी विष्णु जी को भी स्वीकार है।